Students, today we are going to study about critical appreciation of the postmodern architecture of the library in Borges, the Library of Babel. ये एक MA इंग्लिश सेमेस्टर 2 पंजाब यूनिवर्सिटी का PYQ क्वेश्चन भी है एंड ये आपकी लिटरेरी मूवमेंट्स पार्ट 2 में है. सो यहाँ पे बात हो रही है कि हमने क्वेश्चन क्या आया था कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ द लाइब्रेरी. अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो लाइब्रेरी है उसको किसका मेटाफर यूज़ करा है, उसको एज किसका मेटाफर यूज़ करा है, यूनिवर्स का, क्योंकि यूनिवर्स में एक इतनी ज़्यादा वास्ट नॉलेज है और इतना सब कुछ सब वास्ट है जिसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है. तो उसका मेटाफर हमने लाइब्रेरी लिया था बिकॉज लाइब्रेरी में भी इतनी टाइप्स ऑफ बुक हैं, इतनी ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सी करनी चाहिए कौन सी छोड़नी चाहिए, मतलब कौन सी जिसमें मीनिंग है एंड कौन सी मीनिंगलेस है. ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे इंट्रोडक्शन में, और यहाँ पे जो बोल्ड चीज़ें हैं उसको आप अपने जो एग्जाम में डबल अंडरलाइन ज़रूर करना, इट विल बी बेनिफिशियल. ओके, so George Louis Borges, The Library of Babel, 1941, offers one of the most intellectual, compelling representations of postmodern architecture. कि यहाँ पे क्या है, जॉर्ज लुइस ने क्या बताया था कि लाइब्रेरी ऑफ बेबल क्या है, एक इंटेलेक्चुअल कंपेलिंग और रिप्रेजेंटेशन है किसकी, पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर की, जो कि एक सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट मेयरली एज अ फिजिकल स्ट्रक्चर बट एज अ फिलोसफिकल लिंग्विस्टिक एपिस्टेमोलॉजिकल सिस्टम. यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजिकल सिस्टम का मतलब होता है फिलोसफिकल, ये एक स्टडी ऑफ फिलोसफी की ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजिकल. तो यहाँ पे मतलब क्या बात हो रही है, फिलोसफिकल लिंग्विस्टिक एंड एपिस्टेमोलॉजिकल सिस्टम. अब यहाँ पे है कि द लाइब्रेरी डिस्क्राइब्ड एज एन इनडेफिनेट, the library described as an indefinite or perhaps infinite number of hexagonal galleries. अब यहाँ पे बात होती है hexagonal का मतलब क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स हों. तो यहाँ पे 6 साइड्स hexagonal galleries की बात हो रही है कि इसमें इन्होंने प्रेफरेंस क्या दी है कि एक लाइब्रेरी में ऐसे 6 साइड्स की गैलरी होती है जहाँ पे इनफाइनाइट नंबर की चीज़ें स्टोर करने की स्पेस है. तो वहाँ पे उसी का मेटाफर लेते हुए उन्होंने क्या उसको कंपेयर करा है, फंक्शन साइमल्टेनियसली एज अ स्पेशल कंस्ट्रक्ट और अ कंसेप्चुअल मेटाफर ऑफ द यूनिवर्स. यहाँ पे क्या बात हुई है कि जो लाइब्रेरी क्या है वो कैसे करती है, कंसेप्चुअल मेटाफर ऑफ द यूनिवर्स एंड अ स्पेशल कंस्ट्रक्ट. अब फिर बात आ जाती है कि दैट बॉर्जेस ट्रांसफॉर्म्स आर्किटेक्चर इनटू अ सिंबॉलिक फ्रेमवर्क. सो हम बात कर रहे थे कि साइमल्टेनियसली एज अ स्पेशल कंस्ट्रक्ट एंड अ कंसेप्चुअल मेटाफर फॉर द यूनिवर्स. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, दैट बॉर्जेस ट्रांसफॉर्म्स आर्किटेक्चर इनटू अ सिंबॉलिक फ्रेमवर्क is into a symbolic framework through which postmodern condition marked by fragmentation, instability and the collapse of meaning is vividly dramatized. अब यहाँ पे ये बात मेंशन करनी ज़रूरी रहेगी एग्जाम में. यहाँ पे वो बोल क्या रहे हैं कि जो बॉर्जेस ने क्या करा था, ट्रांसफॉर्म किया था आर्किटेक्चर. अब यहाँ पे हेक्सागोनल गैलरीज का आप आर्किटेक्चर से लेकर आप उसको अपने दिमाग में रखो, एक गैलरी को आप पिक्चर करो जो कि 6 साइड्स हैं जिसकी, एंड यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को वैसे ले सकते हो कि आर्किटेक्चर टू इनटू अ सिंबॉलिक फ्रेमवर्क, कि हर एक चीज़ यूनिवर्स की एक एक चीज़ हमने एक एक, जैसे हम कहते हैं कंसेप्ट के अंदर सब टॉपिक में डली हुई है. तो यहाँ पे हर चीज़ को डालना ज़रूरी नहीं है या फिर हर चीज़ डाली नहीं जाती है, क्योंकि कोई टेक्स्ट किसी के लिए मीनिंगलेस होगा बट वही मीनिंगलेस टेक्स्ट किसी के लिए बहुत ज़्यादा उसकी वेटेज होगी, उसका बहुत ज़्यादा मतलब होगा. आप एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे वेटिंग फॉर गोडो. ठीक है, अब यहाँ पे बाय सैमुअल बेकेट. अब यहाँ पे आगे क्या है कि दैट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द आर्किटेक्चर रिवील्स एट इट एम्बॉडीज की पोस्ट मॉडर्न फीचर्स. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी PYQ आ रखा है जहाँ पे दे हैव टॉक्ड अबाउट पोस्ट मॉडर्न सेलियन फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म लाइब्रेरी ऑफ बेबल में से. तो आपने ये चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी हैं. यहाँ पे आप इनफाइनाइट रिग्रेस, स्ट्रक्चरल रेपिटेशन एंड द इल्यूजन ऑफ ऑर्डर एंड द अल्टीमेट impossibility of attaining knowledge. अब इनफाइनाइट रिग्रेस क्या होगा, अ सीक्वेंस ऑफ रीजनिंग और जस्टिफिकेशन दैट नेवर कम्स टू एन एंड. अब यहाँ पे हम लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि अगर लाइब्रेरी की बात चल रही है तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक चीज़ से ये नहीं है कि हाँ अगर एक बुक लिख दी, एक टाइप ऑफ कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बस हमारा काम हो गया. नहीं, यहाँ पे क्या है, जो लाइब्रेरी है जो कि किसका मेटाफर है, यूनिवर्स का, उसमें हम हर एक चीज़ को उसको हम रीज़न भी देंगे तो उसके बाद हम कोई उसका थोड़ा और डिफरेंट वर्जन जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे ही चीज़ें चलती ही रहती हैं, कभी नेवर कम्स टू एन एंड. ठीक है, इल्यूजन ऑफ ऑर्डर एंड द अल्टीमेट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग नॉलेज. And then it comes that at the most immediate level, the library is presented as a highly ordered yet paradoxical disorienting structure. की क्या है कि जो लाइब्रेरी है वो कैसे प्रेजेंट होती है, एज अ हाईली ऑर्डर्ड येट पैराडॉक्सिकल
डिसोरिएंटिंग स्ट्रक्चर, ईच हेक्सागन इज आइडेंटिकल। अब यहाँ पे क्या बात होगी है कि हम सारी बुक्स एक जैसी ही लगती हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में उनको जाके पढ़ने लगो तो इट इज़ टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल हेक्सागनल आइडेंटिकल वही दिया है कि यहाँ पे उन्होंने क्या बात करी है कि ईच हेक्सागन इज आइडेंटिकल कंटेनिंग 20 शेल्स, 5 लॉन्ग शेल्स, की यहाँ पे क्या है कि 20 शेल्स हैं, एंड फिर उसके बाद ऐसे 5 लॉन्ग शेल्स हैं per side connected to by the corridors and vertical shafts that allow one to see interminably the upper and the lower floors। की जैसे अब कोई आप लाइब्रेरी विजिट करते हो तो हर एक लाइब्रेरी में जैसे भी जौन सा भी सेक्शन हो, इंग्लिश सेक्शन हो, हिंदी पंजाबी सेक्शन हो, नॉवेल्स हो, शॉर्ट स्टोरीज हो, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी सिमिलर होता है, बिल्कुल ही सेम होता है, एंड चीज़ें उसमें डिफरेंट पड़ी होती है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि हर चीज़ आइडेंटिकल ही होती है। दिस आर्किटेक्चर यूनिफॉर्मिटी सजेस्ट अ रैशनल मोस्ट ऑलमोस्ट क्लासिकल डिज़ाइन, की यहाँ पे हर जगह जैसे आपको एक क्लासिकल डिज़ाइन मिलता है उस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे हम आर्किटेक्चर टू स्ट्रक्चर, हम एक फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं जो कि देखने में तो बिल्कुल सिमिलर है, बट अगर हम उसकी डेप्थ में जाएँ तो काफ़ी डिफरेंट है। However, this apparent order quickly dissolves into disorientation due to its infinite repetition. The identical nature of each unit erases distinction and uniqueness, producing a spatial experience that is both systematic एंड क्योटिक। यहाँ पे क्या बात होगी है कि आइडेंटिकल नेचर तो ठीक है, आइडेंटिकल नेचर तो द आइडेंटिकल नेचर ऑफ ईच यूनिट इरेजेस डिस्टिंक्शन, एंड अब यहाँ पे अब वो बोलते हैं कि आपने एक ही साइड की, एक ही टाइप की गैलरी, पूरी गैलरी बन रखी है जिसमें सारी साइड सेम है, सब कुछ सेम है, तो उसमें हमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि लाइफ एंड डेथ है, कुछ भी है, हर चीज़ सेम दिखाई जा रही है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हर एक चीज़ लाइब्रेरी में, एक कमरा सेम है, दूसरा कमरा सेम है, तीसरा कमरा सेम है, तो उसमें से हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि इसमें से हमें कौन से वाले रूम में जाना है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ स्पेशल एक्सपीरियंस दैट इज बोथ सिस्टमैटिक करने की बजाय वो क्योटिक हो गया है। अब यहाँ पे द टेंशन बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर इज सेंट्रल टू पोस्ट मॉडर्न। अब यहाँ पे हमारा मेन ही जो पोस्ट मॉडर्न का क्रक्स ही क्या आ गया, दैट जो टेंशन बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, की ऑर्डर में कौन सी चीज़ है, डिसऑर्डर क्या है, इज सेंटर टू पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर वे स्ट्रक्चर ऑफन मिमिक्स कोहेरेंस वाइल साइमल्टेनियसली अंडरमाइनिंग इट। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, द हेक्सागोनल डिज़ाइन इज़ इटसेल्फ डीपली सिम्बॉलिक। अब उन्होंने क्या बोला कि जो हेक्सागोनल डिज़ाइन है वो भी ऐसे नहीं बन रखा, उसका भी एक रीज़न है, उसके पीछे भी एक सिंबल है। द नेटर नोट्स दैट हेक्सागोनल रूम्स आर द नेसेसरी शेप ऑफ एब्सोल्यूट स्पेस, कि वो ऐसे ही उनको बनाया जाएगा क्योंकि वो नेसेसिटी है एब्सोल्यूट स्पेस की। हम स्पेस को कैसे कवर करते हैं ताकि आधे से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे आ सकें, एंड यहाँ पे आर्बिट्रेरी, ये बस ऐसे ही किसी का मन किया और उसने हेक्सागोनल गैलरीज नहीं बना दी, इसके पीछे एक प्रॉपर नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, एंड येट दिस क्लेम इज इमीडिएटली डिस्टेबलाइज्ड बाय competing interpretations including mystical visions of a circular chamber containing a great circular book। अब यहाँ पे क्या है, दिस साइक्लिकल बुक इज कॉल्ड गॉड, की मतलब जैसे गॉड है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल क्या दे रखा है, उसको किसके साथ कंपेयर कर रखा है, गॉड के साथ। कि अगेन मैं आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझाती हूँ कि yet this claim is immediately destabilized by competing interpretation including mystical visions of a circular chamber containing a great circular book। This cyclical book is God। अब यहाँ पे हम पहले बात कर रहे थे लाइब्रेरी किसका मेटाफर है, यूनिवर्स का, बट हम कह रहे हैं कि अब गॉड है, गॉड ने भी हम ह्यूमंस को बनाया, हम जैसे सेम दिखते हैं, मतलब हमारी जो स्पीशीज़ है हम लोग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन येट वी आर डिफरेंट, जो लेकिन और हम फिर भी को एग्जिस्ट करते हैं। हम कितने सारे नंबर में हैं, हम कितने झगड़ते हैं, इकट्ठे रहते हैं, लेकिन हमारा जो गॉड ने आर्किटेक्चर बनाया है वो ऐसा ही बनाया है, और उसका एग्जाम्पल उन्होंने फिर यूनिवर्स और फिर आगे लाइब्रेरी जैसे दे रखा है। अब हम सारे एक ही टाइम पे को एग्जिस्ट भी तो कर रहे हैं ना, उसमें कन्फ्लिक्टिंग एक्सप्लेनेशन रिफ्लेक्ट्स द पोस्ट मॉडर्न रिजेक्शन ऑफ अ सिंगल अथॉरिटेटिव पर्सपेक्टिव। की पोस्ट मॉडर्न क्या कहते थे कि एक ही इंसान का काम नहीं होता है। द आर्किटेक्चर दस बिकम्स अ साइट ऑफ इंटरप्रेटिव प्लुरैलिटी वेयर नो सिंगल मीनिंग कैन बी डेफिनेटली स्टैब्लिश। की आपके नज़रिए से लाइब्रेरी कैसे है, मेरे नज़रिए से लाइब्रेरी कैसे है, आपके पर्सपेक्टिव में आप गॉड में कैसे बिलीव रखते हो, आप गॉड को क्या सुप्रीम पावर में आपको क्या लगता है कि गॉड ऐसे करते हैं,
अब जब से सपोज गॉड है, ठीक है, हम बोलते हैं कि गॉड तो चलो आप मानते हो जितना मर्जी आप बिलीफ्स में अपने बिलीव कर लो, लेकिन जब आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि ये चीज़ होनी है तो होनी है, तो उसमें गॉड भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग का ये मानना है कि हमारा बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि गॉड हमें कुछ होने नहीं देंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ पे आप सोच ही नहीं सकते हो, डिफरेंट तो चीज़ें आएंगी। यहाँ पे एम्बिगुअस टर्म है यहाँ पे। एंड देन इफ वी फर्दर मूव अहेड, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, अ की फीचर ऑफ लाइब्रेरीज आर्किटेक्चर इज इट्स इनफाइनाइट एक्सटेंशन की which profoundly shapes the experience of its inhabitants. The narrator asserts that library is unending and later describes it as a, ये जो कोट है आप इसको अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करना, ये एज इट इज़ टेक्स्ट से है कि अ स्फीयर हुज एग्जैक्ट सेंटर इज़ एनी वन ऑफ इट्स हेक्सागन एंड हुज सर्कमफ्रेंस इज इनएक्सेसिबल। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पेशल पैराडॉक्स है वो एलिमिनेट कर देता है किसको, एनी फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इफेक्टिवली डिसेंटरिंग द स्ट्रक्चर। इन पोस्ट मॉडर्न थॉट द एब्सेंस ऑफ अ सेंटर सिग्निफाइज, अब यहाँ पे देखो इसमें क्या कहना चाहता है, ये देखो आप यहाँ पे हेक्सागन लगा लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे कोई भी एक सेंटर, यहाँ पे कोई भी एक सेंटर नहीं है, देयर इज़ नो सेंटर इन बिटवीन। तो यहाँ पे वही बातें चल रही हैं कि एक यहाँ से कोई इसको, कोई इसको, कोई इसको, कोई इसको, कोई इसको, बट कोई भी एक पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब यही बात होगी कि दिस स्पेशल पैराडॉक्स एलिमिनेट्स, कि स्पेशल जो पैराडॉक्स है वो क्या करता है, वो एलिमिनेट करता है किसको, any fixed point of reference, effectively decentering the structure. In postmodern thought, the absence of a center signifies the collapse of hierarchical organization, कि अगर हम कहते हैं ना कि हमारा बेस ही अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो अगर हम जितनी मर्जी बड़ी उसके ऊपर बिल्डिंग बना ले वो तो गिरेगा ही। तो यहाँ पे क्या बात होगी है, एवरी पॉइंट इन द लाइब्रेरी इज बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल, रीइंफोर्सिंग द आइडिया दैट मीनिंग इज डिस्पर्स्ड रादर देन, कि यहाँ पे एक चीज़ दूसरी चीज़ को कनेक्ट कर रही है, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ को कनेक्ट कर रही है, फिर वो एक से भी अब उसका रिलेशन था, फिर थर्ड चीज़ का फोर्थ के साथ रिलेशन था, सेकेंड का फोर्थ चीज़ के साथ रिलेशन था। तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन में नहीं चीज़ हो रही है, इंटरकनेक्टेड है सब कुछ, ओके। And then we have the architectural design also incorporates elements that emphasize human insignificance and existential alienation. Alienation का मतलब क्या होता है, separation, या फिर आप loneliness, alone रहना ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। The narrow clauses for sleeping and basic bodily functions, की क्या है, अब ह्यूमन भी है। अब देखो बेशक ह्यूमन के जितने मर्जी उसके, हम ह्यूमंस के जितने मर्जी गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, लेकिन एक हमें फिक्स स्ट्रक्चर है कि हमें इतना तो सोना ही पड़ेगा, हमें खाना खाना ही पड़ेगा, वरना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये ह्यूमन इनसिग्निफिकेंस है कि ये चीज़ तो हमें करनी पड़ेगी, हमें जो बेसिक हमारे बॉडीली फंक्शंस है उसके आगे गिवन करना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। द स्पाइरल स्टेयरवे विच सिंक्स एब्सिमली स्टोर्स अपवर्ड्स टू रिमोट डिस्टेंसेज एंड द प्रैक्टिस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ कॉर्सेज बाय थ्रोइंग देम इनटू द फैथमलेस एयर, ठीक है। यहाँ पे फैथमलेस एयर का सिग्निफिकेंस क्या है कि ऑल हाईलाइट द अब यहाँ पे वो कहना क्या चाहता है कि पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि ह्यूमन इनसिग्निफिकेंस और एग्जिटेंशन एलियनेशन का, बट अब क्या बात होती है, द नैरो क्लोसेस फॉर स्लीपिंग एंड बेसिक बॉडीली फंक्शन, द स्पाइरल स्टेयरवे विच सिंक्स एपिसिमली एंड सोर्स अपवर्ड टू रिमोट डिस्टेंसेस एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ कॉर्प्सेस बाय थ्रोइंग देम इनटू द फैथमलेस लेयर ऑल हाईलाइट द फ्रेजिलिटी एंड ट्रांसियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। की एक अभी जैसे अब जो कोई हाई पोजीशन पे है, कोई बहुत टॉप पे है, कोई अपने आप को बहुत समझता है, बट इन दी एंड होगा क्या, इन दी एंड वी ऑल विल डाई वन डे, यही होगा। इन दी एंड वी ऑल आर गोइंग टू डाई वन डे, एंड ये चीज़ क्या होएगी, हमारी जो बॉडी होगी वो एयर में, वैसे हम कहते हैं ना कि हमारी जो सोल है बस वो एयर में चली जाएगी, बॉडी का कुछ यूज़ नहीं रहेगा। तो यही तो आयरनी ऑफ लाइफ है, यही तो ट्रांजिट ऑफ लाइफ है कि विद इन दैट वास्ट सिस्टम जो हमारे बीच में कुछ भी हमारे हैंड में कोई भी पावर नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि अब जो लाइब्रेरी है वो ह्यूमन कंफर्ट के लिए नहीं बनी गई है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो लाइब्रेरी है वो ह्यूमन कंफर्ट के लिए नहीं बनी गई है, is not designed for human comfort or comprehension, rather क्यों बनी है, rather it dwarfs overwhelms its inhabitants, की यहाँ पे जो सच्ची में जानते हैं कि हाँ पोस्ट मॉडर्न की कंडीशन की इन विच इंडिविजुअल्स आर लॉस्ट विद इन कम्प्लेक्स इम्पर्सनल सिस्टम्स, की जैसे हम कहते हैं ना कि एक चीज़ में आप बस बंद के ही नहीं रह गए, आपको और जानना है और जानना और जानना है, उन लोगों के लिए बनी है, ठीक है। और आप जैसे होता है ना ह्यूमंस क्या होता है कि वो इसी चीज़ में लॉस्ट हो जाते हैं कि ये चीज़ वो चीज़ वो चीज़, एंड जो लोग इस चीज़ से आगे बढ़ के और नॉलेज गेन करना चाहते हैं और डिफरेंट आस्पेक्ट देखना चाहते हैं
हैं उनके लिए लाइब्रेरी बनी है। अब यहाँ पे अनदर स्ट्राइकिंग आर्किटेक्चरल फीचर क्या आ गया ऑफ मिरर्स एंड इनसफिशिएंट लाइटनिंग। अब यहाँ पे क्या बात होगी है, द मिरर इन ईच हॉलवे। यहाँ पे ना आप इसको आर्किटेक्चर के थ्रू भी लो और आप इसको इमेजिन करके भी देखो, बिकॉज यहाँ पे आप दोनों पर्सपेक्टिव से लिखोगे दैट द मिरर इन ईच हॉलवे फेथफुली डुप्लीकेट्स ऑल अपीयरेंसेस। जैसे हम कहते हैं ना, वो हमारी रिफ्लेक्शन होती है मिरर में, तो फेथफुली डुप्लीकेट्स ऑल अपीयरेंसेस लीडिंग सम टू क्वेश्चन वेदर द लाइब्रेरी इज ट्रूली इनफाइनाइट। कि अगर जैसे हमने क्या बोला कि मिरर से क्या मतलब है, कि हमने बोला था ना कि हेक्सागोनल है तो हर सारी जो जगह हैं वो बिल्कुल सेम लगती है। तो यहाँ पे जो चीज़ है उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ रही है, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ रही है, इसकी यहाँ पड़ रही है, इसकी यहाँ पड़ रही है, तो हर चीज़ तो सेम है। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन हमारे ऊपर अब अराइज होता है कि क्या सच्ची में लाइब्रेरी इतनी वास्ट और इनफाइनाइट है कि इसका कभी कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, क्या सच्ची में ऐसा है? दो द नेटर हाउ वे प्रेफर्स टू सी द रिफ्लेक्शन एज सजेस्टिंग द इनफाइनाइट। कि यहाँ पे जो नरेटर हैं वो बोलते हैं कि हाँ ये इनफाइनाइट ही है। द मिरर इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ डुप्लीकेशन एंड सिमुलेशन की कंसेप्ट्स इन पोस्ट मॉडर्न। अब सिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक रियल चीज़ होती है उसकी आप, जैसे हम कहते हैं ना, रियल होने से पहले आप एक जब प्रैक्टिस करते हो विद रियल थिंग, कि हाँ अभी रियल होने से पहले आप रियल वे में ही उसको एक प्रैक्टिस करते हो। जैसे सपोज़ कि आप सिमुलेट कर रहे हो कि अगर आपने कहीं बड़े बाहर जाके आपने कोई कॉन्सर्ट में गाना गाना है, आपने कोई लेक्चर देना है, तो आप पहले वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हो, आप देखते हो कि हाँ मैं कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, तो सिमुलेशन है। तो लाइब्रेरी को ऐसे बोला कि हाँ एक लाइब्रेरी एक सेक्शन अगर ये चीज़ दे पा रहा है तो दूसरा सेक्शन दे पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे एक ये वर्ड भी टर्म आ जाती है, वही ना एम्बिग्यूटी बहुत है कि इट क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ एक्सटेंशन ब्लरिंग द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। अब उन्होंने क्या बात करी कि क्या कर रहा है, बर्निंग द रियलिटी। अब यहाँ पे वही ना मिरर वाली बात होगी कि सब कुछ सेम है, सारी चीज़ें सेम है, सारी चीज़ें आइडेंटिकल है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ रियलिटी है और कौन सी चीज़ झूठ है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन राइज होता है, ब्लरिंग द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली द इंसेंसेंट कि क्या है, इनसफिशिएंट लाइट रीइंफोर्सेस द थीम ऑफ पार्शियल नॉलेज। अब जैसे हम कहते हैं ना कि आपके पास आइडिया तो था, आपके पास चीज़ तो थी, बट इनसफिशिएंट नॉलेज ठीक नहीं रहती है। वही बात होगी है कि इनसफिशिएंट लाइट reinforces the theme of partial knowledge and illumination exists but it is never enough to fully comprehend the structure। की अगर आपके पास कम लाइट है, इन द सेंस कि आपके पास कम नॉलेज है, तो आप उस जो कंसेप्ट के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, जो स्ट्रक्चर के बारे में आप बात करना चाह रहे हो, जस्टिफाई करने चाह रहे हो, वो चीज़ें फुली कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो इनफ नहीं है। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, द आर्किटेक्चर ऑफ द लाइब्रेरी इज़ इंसेपरेबल फ्रॉम इट्स टेक्सचुअल कंटेक्ट। क्या है कि अब आर्किटेक्चर ऑफ द लाइब्रेरी जो है वो इसी चीज़ को दिमाग में लेते बनाई गई है। अब वो टेक्सचुअल कंटेक्स्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, और यहाँ पे क्या है, इंसेपरेबल है कि जो आपकी जो स्ट्रक्चर है, आपका जो आर्किटेक्चर है लाइब्रेरी का, वो टेक्सचुअल कंटेक्ट को मद्देनज़र रखते ही बनाया गया है। ईच हेक्सागन, अब यहाँ पे ना 2-3 बार ये चीज़ें रिपीट होती हैं बिकॉज यहाँ पे दे वांट टू टेल यू द मीनिंग कि ईच हेक्सागन कंटेन्स बुक्स ऑफ आइडेंटिकल फॉर्मेट। अब यहाँ पे अगेन की 410 पेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे 410 पेजेस, 40 लाइन एंड सम 80 लेटर्स, येट देयर कंटेक्स्ट वेरीड इन्फाइनेटली ड्यू टू कॉम्बिनेशंस ऑफ 25 सिम्बल्स। अब मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि 25 सिम्बल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्थोग्राफिकल सिंबल्स होते हैं, उसी से ही हम अपनी जो टेक्स्ट को है बनाते हैं। तो वो ऑथर कहना चाहते हैं, नरेटर कहना चाहते हैं कि 25 ही है सिर्फ हमारे पास, एज ह्यूमन हमारे पास सिर्फ 25 ही सिंबल्स हैं, एंड उसी से ही अभी देख लो 410 पेजेस की बुक बन रही है, जिसके अंदर और ज़्यादा 40 लाइन और कुछ 80 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे मतलब वी कैन सी दैट कि 25 सिम्बल्स के अंदर ही कितनी ज़्यादा पावर है कि वो इनेट नंबर ऑफ, जो हम कह सकते हैं कि बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनेट नंबर ऑफ लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं बस ये 25 सिम्बल्स का ही यूज़ करके। दिस स्ट्रक्चर यूनिफॉर्मिटी कंबाइंस विद टेक्सचुअल chaos मिरर्स द बॉडी अबाउट ब्रॉडर आर्किटेक्चर पैराडॉक्स। जैसे कि यहाँ पे क्या बात होगी आर्किटेक्चर पैराडॉक्स की, कि ऑर्डर एट द लेवल ऑफ फॉर्म, डिसऑर्डर एट द लेवल ऑफ मीनिंग। की ऑर्डर एट द लेवल ऑफ फॉर्म, क्या पहले तो उसकी फॉर्म के ऊपर ऑर्डर, फिर उसके मीनिंग के ऊपर ऑर्डर। लाइब्रेरीज डिज़ाइन दस बिकम्स अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लिंग्विस्टिक इंस्टेबिलिटी वे स्ट्रक्चर कैन नॉट डिग्री गारंटी कोहेरेंस।
This interplay between architecture and language aligns with theories of जैक्स डेरिडा। अब यहाँ पे ये जैक्स डेरिडा का नेम मेंशन करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं जैक्स डेरिडा, हु emphasize the instability and endless deferral of meaning। मतलब उन्होंने बोला था कि आप एक मीनिंग से नहीं आप उस पर कंक्लूड कर सकते कि हाँ बस इसका एक ही मीनिंग है, नहीं। द लाइब्रेरी एज एन आर्किटेक्चरल सिस्टम ऑफ टेक्स्ट इम्बॉडीज डिफरेंस, जैसे कि मीनिंग इज ऑलवेज पोस्टपोन बट नेवर फुली प्रेजेंट। एवरी बुक रेफर्स टू काउंटलेस अदर्स क्रिएटिंग एन इनफाइनाइट वर्क दैट रेजिस्ट क्लोजर। की हर एक चीज़ जो हर एक बुक एक क्लोजर मांगती है कि आपका इनफाइनाइट एक्टिविटी है कि किसी से कुछ रिलेटेड है, किसी से कुछ रिलेटेड है। The architecture with its endless corridors or repeating hexagons visually enacts this theoretical concept. Similarly क्या द लाइब्रेरी एंटिसिपेट्स रोलैंड बार्स नोशन। अब आपने जैक्स डेरिडा एंड रोलैंड बार्स का नोशन लर्न ज़रूर करना है कि ऑफ द टेक्स्ट एज अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस। अब यहाँ पे टेक्स्ट की कैसे बात हो रही है, एज अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस। मल्टी-डायमेंशनल स्पेस की द इनफाइनाइट शेल्स कंटेन नॉट ओनली ओरिजिनल वर्क्स बट द कमेंट्री ऑफ द कमेंट्री ऑन दैट गॉस्पेल। की किसी ने क्रिटिसाइज़ किया था, किसी ने कुछ कमेंट्री करी थी, तो वो चीज़ें भी चलती आ रही हैं। फिर इलस्ट्रेटिंग एन एंडलेस लेयरिंग ऑफ टेक्स्ट आर्किटेक्चरली, this is mirrored in the recursive structure of the library itself where each part reflects the whole। कि अगर एक पार्ट है तो फिर भी अगर हम कह रहे हैं कि एक पार्ट हम लाइब्रेरी का 6 साइड्स होती है ना हेक्सागन में, हमने एक पार्ट देखा तो वो फिर भी वो पूरी लाइब्रेरी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है होल को। द बिल्डिंग बिकम्स a spatial representation of the intertextuality where every element is connected to every other। The inhabitants interactions with the library further reveals its postmodern architecture implication, जैसे कि the search for specific books, जैसे कि catalog of the catalog। जैसे हमें कैटलॉग्स मिलते हैं ना कि इस बुक से ये रिलेटेड है, ये चीज़ से ये रिलेटेड है, इसमें ये पार्ट्स है, उसमें वो पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ की बात हो रही है, कैटलॉग्स ऑफ दी कैटलॉग्स, ठीक है। or the vindications demonstrate the human desire to impose meaning and order on the structure। however these efforts are consistently frustrated क्योंकि human के पावर में कितनी पावर ही नहीं है human के पास ये चीज़ें कर पाए। the narrator observes that the probability of फाइंडिंग वंस विंडिकेशन कैन बी कंप्यूटेड एज ज़ीरो। की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़ीरो। प्रोबेबिलिटी है हमारी ज़ीरो, ठीक है। And then it is coming this highlights the futility of navigating an architecture that is too vast and complex to be comprehended। The structure does not guide or as it confounds and overwhelms। कि अब ये जो लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर है वो आपको गाइड करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपको असिस्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि जिसको, जैसे हमने कहा ना कि अब हर किसी के लिए लाइब्रेरी नहीं है, तो जिसको समझ में आ गई उसको आ गई, जिसको नहीं आई उसको नहीं आई। द emergence of groups like the purifiers who attempt to destroy meaning। यहाँ पे आपको ज़रूर लिखना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला ना था कि कई लोगों को ऐसे लगता है कि ये मीनिंगलेस टेक्स्ट है तो इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ऐसे जो ग्रुप्स हैं कि प्योरीफायर की हाँ हम प्योरिटी लाएंगे, हु अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द मीनिंगलेस बुक फर्दर इलस्ट्रेट द टेंशन बिटवीन ह्यूमन एजेंसी एंड आर्किटेक्चर डिटर्मिनिज्म। देयर एक्शंस आर अल्टीमेटली इनसिग्निफिकेंट। एनी रिडक्शन ऑफ ह्यूमन ओरिजिन इज़ इनफाइनाइटेबल, ठीक है। द लाइब्रेरी स्केल renders all human intervention negligible। This reinforces the postmodern idea that systems, whether linguistic, cultural or architecture, operates beyond individual control। द कंसेप्ट ऑफ द मैन ऑफ द बुक, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि द कंसेप्ट ऑफ मैन ऑफ द बुक इंट्रोड्यूसेस अनदर डायमेंशन टू आर्किटेक्चर critique। दिस फिगर्स बिलीव टू हैव रेड द अल्टीमेट कंपेंडियम ऑफ ऑल नॉलेज रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ मास्टरी विद इन द लाइब्रेरी, येट हिज एग्जिस्टेंस रिमेन्स अनसर्टेन। की वो एक हाइपोथेटिकल सेंटर तो बना देता है लेकिन उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो फिर भी क्या रहती है, अनसर्टेन। फिर द सर्च फॉर हिम इज एंडलेस। द आर्किटेक्चर दस रेजिस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल कॉम्प्रीहेंशन, डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेफिनेट वेंटेज पॉइंट फ्रॉम विच द एंटायर सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, द नरेटर्स रिफ्लेक्शन दैट इज ओन वर्ड्स एंड यूजलेस एपिस्टल already exist।
wordy and useless epistle already exists within the library, introduces a metafictional awareness that further complicates its architecture. यहाँ पे अब हमने टेक्सचुअल नॉलेज, जो बुक की जो नॉलेज है वो भी डाली है, ताकि आपको जो आंसर है वो बहुत अच्छा लगे. एंड ये जो कोट्स है ये सिंप्लीफाई कर रहा है प्लस एग्जैक्ट मीनिंग बता रहा है जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है. विद इन द लाइब्रेरी इंट्रोड्यूसेस अ मेटाफिक्शनल अवेयरनेस that further complicates its architecture. The library contains not only all books but also possible interpretation, including those of itself. This recursive self-containment transforms the library into a closed yet infinite system where architecture and text are indistinguishable. The concluding idea that library is unlimited and cyclical offers a final paradoxical insight into its architecture. Whether it appears infinite, the finite number of symbols implies that the same combination must eventually recur. Thus, the endless repetition of hexagons and text may constitute a hidden order. However, this order does not resolve the chaos. Instead, it reveals that order itself is a product of repetition and perception. क्रिटिकली परसेप्शन नॉट इनहेरेंट मीनिंग. की क्या है, हर चीज़ आप एक परसेप्शन की तरह लोगे, आप उसके ऊपर फिक्स नहीं लगा सकते हो कि ये इसका मीनिंग है ही है. ठीक है. एंड क्रिटिकली द बॉर्जिस आर्किटेक्चर विजन रेजिस्ट द ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ कोहेरेंस, फंक्शनैलिटी एंड पर्पस. द लाइब्रेरी इज डिस्क्राइब्ड एज यूजुअल incorruptible secret, emphasizing its indifference to human needs. It is not a space designed for understanding but a structure that exposes the limits of understanding. की यहाँ पे ये नहीं है कि it is not a space designed for understanding, लेकिन ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है. ठीक है, एक स्ट्रक्चर है. Useless, incorruptible secret, emphasizing its difference to human need. It is not a space designed for understanding but a structure that exposes the limits of understanding. In this sense, it exemplifies the postmodernism, most modern architecture. सिर्फ ये physical style के through ही नहीं, but as a conceptual paradigm, one that challenges the possibility of stable meaning and celebrates complexity, ambiguity and multiplicity. Okay student, this is for the video. I hope you like my video, and if you want video on any other topic of MA English, you can surely comment and I will try to make a video on that. Thank you so much for watching. Bye bye, take care.